प्रेमी सज्जनों, एक ऐसा मंत्र जो चाहो पा सकते हैं। किसी चीज को पाने की चाहत कितनी है आपके अंदर, इस बात पर निर्भर करता है। कितनी जिज्ञासा है उसके प्रति, कितनी प्यास है, कितनी लगन है, कितना पागल है आप उस चीज को पाने के प्रति, या आप पर निर्भर करता है। क्योंकि आप पाना तो सब कुछ चाहते हैं, परंतु करना कुछ न पड़े तो फिर कुछ भी संभव नहीं है। कबीर साहब जी कहते हैं, जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। कहते हैं कि एक नदी है और उसमें सोना है, और दूसरी तरफ गहरा पानी भी है। अब आप उस सोने को पाना चाहते हैं तो फिर आपको पानी में छलांग लगानी ही पड़ेगी। परंतु यदि आप डूबने के डर से किनारे ही बैठे रहे तो फिर कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। क्योंकि जिन्होंने ढूंढा है उन्होंने पाया है, जो आलस करके बैठे रहे उनको कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इसके लिए ऐ संसार के मनुष्यों, इस संसार में दो प्रकार का धन है, भौतिक धन और आध्यात्मिक धन। भौतिक धन क्षणभंगुर है, आध्यात्मिक धन सदा विद्यमान रहने वाला है। वह है प्रभु नाम का धन, राम नाम का धन। जिसके पास है वह इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, क्योंकि इस धन से जीव को किसी प्रकार का दुख नहीं व्यापता, शत्रुओं का भय भी नष्ट हो जाता है। इतिहास साक्षी है कि भक्त प्रहलाद को उसके पिता ने अनेकों प्रकार से कष्ट देने और मारने का प्रयत्न किया, परंतु भक्त प्रहलाद चूंकि हर समय प्रभु नाम का सुमिरण करता रहता था, राम नाम का ही सुमिरण करता रहता था, उसका उसके पिता ने बाल भी बांका न कर पाया। मीराबाई जी का भी उदाहरण है। राणा ने विष देकर और पिटारी में सर्प भेजकर मरवाने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभु नाम के प्रताप से कष्ट, कलेश और काल उनके निकट भी न भटक सका। प्रभु नाम की कितनी महान महिमा है, इसका वर्णन करते हुए सत्पुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं, प्रभु के सुमिरन गर्म न बसे, प्रभु के सुमिरन दुख जम न से। कहते हैं प्रभु नाम के सुमिरन करने से जीव गर्भवास में दोबारा नहीं आता है, अर्थात जन्म मरण का चक्र छूट जाता है तथा यमों का दुख दूर हो जाता है। फिर कहते हैं प्रभु के सुमिरन काल पर हरे, प्रभु के सुमिरन दुश्मन डरे। प्रभु नाम का सुमिरन करने से काल के बंधन से छुटकारा हो जाता है और सब दुश्मन भी टल जाते हैं। प्रभु के सुमिरन आनदिनो जागे, प्रभु के सुमिरन भय न बियापे। कहते हैं प्रभु के सुमिरन से भय भी व्याप्त नहीं होता, और प्रभु के सुमिरन से मनुष्य हर समय सचेत रहता है। प्रभु का नाम सुमिरन करने से किसी प्रकार का भय नहीं सताता और कोई दुख व्याकुल नहीं करता है। किंतु नाम का सुमिरन वही सफल है जो संतों सत्पुरुषों की संगत में हो। इस प्रकार प्रभु नाम का सुमिरन करने वाला मनुष्य प्रभु के रंग में ही रंग जाता है और उसे संसार की सब निधियां प्राप्त हो जाती हैं। प्रेमी सज्जनों, ये सत्संग के अद्भुत वचन हैं जिन पर आचरण करके मनुष्य संसार में चिंता, दुख एवं भय से रहित जीवन व्यतीत कर सकता है और आध्यात्मिक उन्नति करता हुआ मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है।
और 84 के चक्कर से छुटकारा पा सकता है। इसलिए जो मनुष्य इस अमूल्य उपदेश को अपने हृदयंगम करते हैं, संत सत्पुरुषों की शरण संगत ग्रहण कर अपने मन को संसार की ओर से मोड़कर नाम सुमिरन में लीन कर लेते हैं, वे सदा सुखी एवं आनंदित रहते हैं, यहाँ भी और परलोक में भी। नाम से वंचित मनुष्य तो सदा दुखी, अशांत एवं परेशान ही रहता है और अंत में काल के बंधन में पड़कर 84 लाख में चला जाता है, 84 की योनियों में चला जाता है। सत्पुरुष उपदेश करते हैं, चिंता तो सतनाम की और निचितवै दास, जो कछु चितवै नाम बिन सोई काल के पास। कहते हैं संसार में प्रायः देखा जाता है कि यदि कोई मनुष्य किसी दुख कष्ट विपदा आदि में घिर जाता है तो उससे छुटकारा पाने के लिए संबंधियों एवं मित्रों आदि से सहायता की आशा रखता है। जो स्वयं असहाय है, तनिक विचार करो कि जो स्वयं ही असहाय है उनसे यह आशा रखना कि वे दुख कष्ट दूर कर देंगे, क्या भूल नहीं है? जो स्वयं ही असहाय है वे भला दूसरों की क्या सहायता कर सकेंगे? द्रौपदी की ही मिसाल लो। जब दुर्योधन के कहने से दुशासन द्रौपदी को केसों से पकड़कर घसीटता हुआ दरबार में ले आया और दुर्योधन के ही आदेश से द्रौपदी को भरे दरबार में अपमानित करने लगा, तो उस महान विपदा की घड़ी में द्रौपदी ने सर्वप्रथम पांडवों की ओर देखा, क्योंकि उनके बाहुबल पर उसे बहुत विश्वास था। किंतु जब वे नीची नजर करके चुप बैठे रहे तो फिर द्रौपदी ने भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण आदि बुजुर्गों की ओर इस आशा से देखा कि शायद ये इस मुश्किल की घड़ी में सहायता करें। परंतु जब उन्होंने भी आंखें झुका ली तो फिर अन्य सभासदों की ओर कातर दृष्टि से देखा। सब ओर से निराश होकर अंततः द्रौपदी ने अति व्याकुल होकर भगवान को याद किया, तो भगवान तुरंत उसकी सहायता को पहुंच गए और उसकी लाज बचाई। सतपुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज इस विषय में कथन करते हैं, पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधियाई, ताको दुख हरि हो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। अर्थात कौरवों की राजसभा में जब द्रौपदी ने प्रभु नाम का सुमिरन किया तो करुणा में प्रभु ने अपनी बिरध की लाज रखते हुए उसके दुख का तुरंत हरण किया। इसलिए प्रेमी सज्जनों, सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी का उपदेश है, मोहि अचिंतु बसे सुख नाल, सासि ग्रासी हरि नाम समाले। ऐ मनुष्य, यदि तू श्वास श्वास में अर्थात खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते प्रभु के नाम का सुमिरन करता रहेगा तो सदा अचिंत रहेगा, अर्थात चिंताओं से मुक्त रहेगा और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करेगा। महापुरुषों के वचन धुर के वचन जो तीनों कालों में सत्य है, परंतु मनुष्य इन कल्याणकारी वचनों की ओर ध्यान न देकर अज्ञानवश माया के मोह में फंसकर नाम का सुमिरन करने की बजाय संसार के धन पदार्थों, शारीरिक संबंधियों तथा शरीर इंद्रियों के भोगों आदि का ही हर समय सुमिरन करता है, जिसका स्वाभाविक परिणाम यह निकलता है कि वह जीवन पर्यंत तो दुखी, अशांत एवं परेशान रहता ही है, अंत समय में भी इन्हीं का सुमिरन बना रहने से वह 84 के चक्र में चला जाता है। यदि वह महापुरुषों के वचनों को हृदयंगम कर अपने मन को सदा नाम सुमिरन में लगाए रखे तो जीवन में सदा सुख आनंद से भरपूर रहे और अंत समय में भी प्रभु नाम से सूरज जुड़ी रहने से प्रभु में ही जा समाए। सत्पुरुषों के वचन है, चलत वैसत सोबत जागत गुरु मंत्र हृदय चितारी, चरण शरण भज संग साधु भव सागर उतरहि पार। मेरे मन नाम हृदय धारे, करि प्रीति मनु तनु लाई, हरि शिव अवर सगल विसारी।
गुरबाणी का ये प्रसंग है। कहते हैं, चलते बैठते सोते जगते सदा गुरुदेव द्वारा प्रदत्त मंत्र अथवा नाम का मन में सुमिरन करते रहो। संतों सत्पुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर उनकी संगति में भजन भक्ति और नाम सुमिरन करने से जीव संसार सागर से पार हो जाता है। हे मेरे मन, प्रभु नाम को अपने हृदय में धारण कर अन्य सब का स्मरण और सबकी प्रीति छोड़कर पूरी एकाग्रता से और प्राण पग से प्रभु से प्रीत कर और नाम का सुमिरन कर। यही उपदेश प्रारंभ के वचन में भी महापुरुषों ने दिया है कि मन ने किसी न किसी का सुमिरन तो करना ही है। क्यों नहीं, या उसका स्वभाव है, क्यों किया है उसका स्वभाव है, तो फिर क्यों ना प्रभु नाम का सुमिरन करके पूरा लाभ उठाया जाए। यद्यपि महापुरुषों के इस उपदेश पर आचरण करके और अपने मन को प्रभु नाम के सुमिरन में लीन करके, ये लौकिक मन को प्रभु नाम के सुमिरन में लीन करके ये लौकिक जीवन को सुख आनंद से व्यतीत करना है और अपना परलोक भी सुहेला बनाना है। यही कल्याणकारी मार्ग है।